हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम वही करेंगे, हमारा जो नया टॉपिक चल रहा था बार ग्राफ, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लेकिन उससे पहले जो हमने लास्ट कल के दिन क्वेश्चन करा था उसके ऊपर, ये वाला क्वेश्चन किया था ना लास्ट, इसके ऊपर कुछ आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो वाले क्वेश्चन पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द चार्ट करके क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना, ये पेपर के अंदर भी आएंगे, सेम इसी पैटर्न पे आएंगे। तो इनको देख लेते हैं एक बार। विच हाउस वॉन द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइसेस। ठीक है, किस घर के सबसे कम प्राइसेस हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर हमने पहले से ही क्लासिफिकेशन कर रखा है किस हाउस ने कितने प्राइस मतलब जीते हैं। ठीक है, तो पहले ब्लू हाउस जो है उसके पास कितने हैं 5 और फोर्थ 5 4 कितने होते हैं 9 10 11 12। ब्लू हाउस के पास कितने प्राइस हैं 12 है। ठीक है, हम पहले प्राइसेस काउंट कर लेते हैं। इसके बाद 4 और 3 7 7 और 5 12 12 ही रेड हाउस के पास है। 4 और 2 6 6 और 4 कितने होते हैं 10। ठीक है, 10। और इसके बाद में 5 और 5 कितने हो गए 10 और 4 14। ठीक है, तो सबसे कम किसके पास है यहाँ पे? येलो हाउस के पास सबसे कम है, तो सबसे पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? येलो हाउस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, अब दिख रहा है येलो हाउस। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया येलो हाउस। ठीक, हाउ मेनी प्राइसेस डिड रेड हाउस वॉन? रेड हाउस के कितने हैं 12 है, सेम एज ब्लू हाउस। ठीक है, ब्लू हाउस के भी 12 ही हैं। इसके बाद में क्या है? हाउ मेनी इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स वर देयर इन ऑल? कितने कॉम्पिटिशन थे वहां पर टोटल? तो हमारे केवल 3 ही कॉम्पिटिशन्स थे। पहला वाला जो प्राइस मिल रहा था वो पहले कंपटीशन पे ये वाला मिल रहा था, सेकंड कंपटीशन के अंदर ये वाला प्राइस मिल रहा था, और थर्ड कंपटीशन के अंदर ये वाला प्राइस मिल रहा था। ठीक है, तो 3 ही कंपटीशन थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। सही है। कितने कॉम्पिटिशन्स थे यहाँ पर? 3। अच्छा, अब अगर यहाँ पर ये बोल देता कि कॉम्पिटिटर्स कितने थे। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स और कॉम्पिटिटर्स में फर्क होता है। कॉम्पिटिशन क्या है कि जो ओवरऑल कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, लेकिन कॉम्पिटिटर अगर वो बोल देता तो कॉम्पिटिटर्स कितने होते? कॉम्पिटिटर्स होते 4, क्योंकि यहाँ पर 4 हाउस जो हैं वो कॉम्पिटिट कर रहे हैं आपस में, ब्लू हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस और ग्रीन हाउस। ठीक है, इस तरीके से हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है? वैसे तो यहाँ पे हिंट भी दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए आपको कि काउंट द नंबर ऑफ प्राइसेस ऑफ एनी काइंड, है ना, इस तरीके से कर सकते थे आप इसको। विच हाउस वॉन द मोस्ट प्राइसेस? सबसे ज्यादा प्राइसेस किसको, कौन से हाउस को मिले हैं? तो हमने देखा था कि पीछे ग्रीन हाउस को बहुत सारे प्राइसेस मिले थे। ग्रीन हाउस लिख दोगे यहाँ पे, और अगर हो सके तो उसकी संख्या भी लिख सकते हो तुम 14। ठीक है, 14 प्राइसेस मिले हैं ग्रीन हाउस को। विच टू हाउस वॉन द सेम नंबर ऑफ प्राइसेस? तो हमारे ब्लू और रेड जो है, हमारा ब्लू एंड रेड हाउस जो है उन दोनों ने सेम जो है नंबर्स में प्राइसेस गेन किए हैं, तो यहाँ पर मैंने वो भी लिख दिया। ठीक है, अब आज का हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू कर लेते हैं कि बार ग्राफ्स क्या होता है। ठीक, बार ग्राफ क्या होते हैं कि आपको एक बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड पैराग्राफ मिलेगा, एक कॉमनली यूज्ड एक हमारी लाइन्स होंगी जिनके अंदर कुछ संख्या में आपके ब्लॉक्स भरे हुए होते हैं कुछ कलर्स से। ठीक है, जिसने भी केबीसी देखा होगा उसके अंदर भी आता है ये बार ग्राफ। ठीक है, इसके अंदर होता है कि जनता किसके साथ में है, कि कौन सा ऑप्शन को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। ठीक, तो वो कलर से भरा हुआ आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बार ग्राफ बोलते हैं। इसके अंदर हम अपनी जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि ग्राफ जो होता है वो बेसिकली होता है हमारा कलेक्शन ऑफ सम थिंग्स विच इज यूज्ड इन द पैसेज, और जो हमारी टेबल है उसमें। ठीक, तो हमारा क्या दे रखा है इसके अंदर? इसके अंदर आपको कई सारे तरीके के टेबल्स मिलेंगे, और उसके अंदर इसी तरीके से आपका कलर्स इस तरीके से भरे हुए मिलते हैं, ये जो भरे हुए दिख रहे हैं ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज मोस्टली कॉमन यूज ग्राफ, इट इज वाइडली यूज्ड एज इट इज द सिंपलेस्ट, डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय बार्स, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल्स whose lengths represented by the values but horizontal, both horizontal and vertical bars can be used। यानी कि इस तरीके से भी दे सकता है और इस तरीके से भी दे सकता है। ठीक है, let us make the bar graph for the points scored by the different houses shown by the pictograph. The points scored for the first prize is 5, for the second prize is 3 and the third prize is 1. Let us calculate the points। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट प्राइज है उसके लिए 5 हैं पॉइंट्स, सेकंड प्राइज के लिए 3 पॉइंट हैं, और फर्स्ट प्राइज के लिए, थर्ड प्राइज के लिए जो है एक ही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, तो इनके पॉइंट्स उन्होंने टोटल कर लिए और फिर इसमें यहाँ पर इस तरीके से दर्शा दिया गया है। ठीक है, इसे हॉरिजॉन्टल में भी कर लिया और वर्टिकल में भी कर दिया। अब समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रही थी कि बार ग्राफ क्या होता है। इस तरीके से लाइन जो है हमारी हुई भी होती है, समझ गए। इसको लेकर के एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 10
100 बाय हर्षित येलो एंड दीपक ग्रीन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि हमारा जो हर्षित है और दीपक जो है उन दोनों को, हर्षित को येलो कलर दे दिया और दीपक को ग्रीन कलर दे दिया है, ठीक है। सब सब्जेक्ट्स के अंदर उनके मार्क्स शो कर रखे हैं यहाँ पर, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। सोशल स्टडीज को यहाँ पे ST से डिनोट किया गया है, समझ गए, सोशल स्टडीज लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक। अब हमें क्या बताना है फ्रॉम द ग्राफ, हाउ मच डिड दीपक स्कोर इन मैथ्स, ठीक है। हाउ मच डिड दीपक स्कोर इन मैथ। अब हमें क्या पता है कि दीपक जो है वो ग्रीन कलर में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने D लिख दिया, यहाँ भी D लिख दिया, यहाँ भी D लिख दिया, यहाँ भी D लिख दिया, ताकि मुझे दोबारा देखना ही ना पड़े कि कौन दीपक है और कौन हर्षित है। हर्षित के लिए H लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ H लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ पे भी H लिख दिया, सही। हमें क्या बताना है, दीपक ने कितना स्कोर किया है मैथ में। तो यहाँ पर मैथ्स सब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, और दीपक कहाँ पर है, यहाँ पर है। कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, लास्ट जो ब्लॉक भरा हुआ है वो है 90 का, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी 90, समझ गए। इस तरीके से क्वेश्चंस करने, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल हंसोगे, इतने ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। हु स्कोर्ड मोर इन साइंस, साइंस में जाओ, इधर देखो कि सबसे ज्यादा दीपक ने कितना स्कोर किया है, 70 और 80 के बीच में, और हर्षित ने कितना किया है 90। तो किसका ज्यादा हो गए, हर्षित के ज्यादा नंबर है 90, तो यहाँ लिखेंगे 90 और यहाँ पे लिख देंगे हर्षित, ठीक है। हर्षित ने ज्यादा स्कोर किया है, जिसने ज्यादा स्कोर किया है वो भी लिखो और कितना स्कोर किया है वो भी लिख दो, ठीक है। तो ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। हु स्कोर्ड मोर इन इंग्लिश, इंग्लिश में ज्यादा नंबर किसके हैं, हर्षित के कम हैं और जो है दीपक है उसके ज्यादा हैं। कितने नंबर हैं दीपक के, 80 हैं। तो यहाँ आप लिखोगे दीपक, लिखना चाहो 80 तो लिख सकते हो। और कितने ज्यादा हैं हर्षित के कंपैरिजन में, हर्षित के कंपैरिजन में कितने ज्यादा हैं दीपक के नंबर, तो उसके 20 नंबर ज्यादा हैं, 20 नंबर ज्यादा हैं, ठीक है। इस तरीके से हर्षित के यहाँ पर 90 जो नंबर थे साइंस के अंदर, वो कितने ज्यादा थे दीपक से, साइंस के अंदर हर्षित के नंबर ज्यादा थे, दीपक के थे 70 लेट्स से 74 थे इसके, और इसके थे 90, तो 74 में से कितने 16 नंबर ज्यादा थे केवल, ठीक है। इस तरीके से व्हाट वाज हर्षित टोटल स्कोर, हर्षित का टोटल स्कोर कितना है। हर्षित का टोटल स्कोर अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, हर्षित का टोटल स्कोर निकालोगे, 100 नंबर तो इसके आ रहे हैं मैथ्स में, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश में इसके आ रहे हैं 60 नंबर, एवरेज है इंग्लिश में ये। इसके बाद में 90 नंबर इसके आ रहे हैं साइंस में, मैथ्स में बहुत अच्छा है, साइंस में भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और हमारे 60 नंबर इसके आ रहे हैं सोशल स्टडीज में, ठीक है। अब इसका टोटल कर लोगे कितना आएगा, 9 और 6 हो गया 15, 15 और 6 कितने हो गए 21, 21 यानी कि 210, 210 और प्लस 100 310 हो गए, ठीक है। तो 310 नंबर आ रहे हैं इसके, 310 है इसका टोटल स्कोर, ठीक है। ये आपका आंसर है। इसमें लिखा हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्क्स डिड हर्षित गेट, कितना परसेंट आए हैं उसके नंबर, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने हमारा वो था। अब देखो 1 2 3 4 4 सब्जेक्ट है, सही है। अब 4 सब्जेक्ट जो है हमारे, इसके अंदर 4 जो सब्जेक्ट हैं हमारे, उनमें कितने नंबर्स का पेपर हुआ है, 100 नंबर का पेपर रहा होगा सब में, ठीक है। आउट ऑफ 100 यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो यानी कि कितने टोटल नंबर, कितने 400 में से नंबर मिलेंगे सब बच्चों को, 400 में से नंबर मिलेंगे, टोटल जो नंबर मिलेंगे वो आउट ऑफ 400 मिलेंगे ना। तो 310 आए हैं हर्षित के 400 में से इंटू 100, इससे परसेंटेज पता चल जाएगी। 2 0 से 2 0 हो गई कट, 4 से करो, 4 6 24, 7 20, 4 7 28, 29 30 31, 3 आ गया यहाँ पे, 1 0 और लग रही है तो आगे लग जाएगी। 4 6 24, 7 28, 4 7 28 पॉइंट लगाया और 1 0 लग जाएगा, ठीक है। 29 30 31 3 आया था, फिर उसके आगे भी 0 लग गया, 30 हो गया वापस से, 4 7 28 आएगा, यानी कि 77.7% आए हैं इसके नंबर, किसके, हर्षित के, समझ गए। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मार्क्स डिड दीपक गेट, ठीक है। दीपक ने टोटल कितने मार्क्स गेट किए हैं, तो हमें क्या पता है कि 400 में से आएंगे नंबर, जितने भी इसके आए होंगे इंटू 100 होगा, उससे पता चल जाएगा। यहाँ से 2 0 से 2 0 काट दिए तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या होगा कि जितने भी नंबर आए होंगे उसका 4 से डिवाइड देना है, बस उसकी परसेंटेज हमें पता चल जाएगी, ठीक है। दीपक के नंबर देख लो, 90 नंबर तो ये हैं इसके, ठीक। इसके बाद में इसके नंबर हैं, इंग्लिश में आए हैं इसके 80 नंबर, 80 नंबर लिख दिए, प्लस आपके यहाँ पर 74 नंबर आए हैं इसके, ये भी लिख दिए। अब यहाँ पर मैंने अप्रॉक्स करके लिया है, 1 2 3 4, यहाँ पे 5, फिर 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके 74 नंबर इस तरीके से बैठ रहे हैं, समझ गए। 75 नंबर से थोड़ा ही ऊपर पे आता, इसलिए मैंने इसको 74 नंबर लिया, हो सकता है 73 भी हो, ठीक है।
इस तरीके से ले सकते हो। और यहाँ पे कितने नंबर हैं सोशल स्टडीज़ के 70। वहाँ पर आपको ग्राफ बहुत ज़्यादा क्लियर मिलेगा, यहाँ पे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है ग्राफ, ठीक है। तो वहाँ जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से देख लेना, ठीक। तो यहाँ पे मिला लो ज़रा, कितने हो गए 7 और 7 14, 14 और 8 कितने होते हैं 14 और 8 हो गए हमारे 22, सही है। 22 और 9 कितने होते हैं 31, यानी कि 31 तो ये हो गए और ये हो गए 4, यानी कि 314 नंबर हैं इसके। इसके कितने हैं 314 नंबर हैं भाई, इससे तो हर्षित से ज़्यादा नंबर है इसके, यानी कि है ना। तो यहाँ पर हर्षित से भी ज़्यादा नंबर है इसके। और 4 से अगर तुम काटोगे 7 चौक 28, 29 31 34 हो गया। 7 4 28 और 4 8 32, ठीक है 32 आएगा। तो यहाँ पर आपका 34 था, 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और 4 5 20, यानी कि इसकी है 78.5%, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपके बार के क्वेश्चंस करे जाते हैं। आज से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि बार क्वेश्चंस किस तरीके से करने जाते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको एक बार और रिवाइज करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं क्लिक हुई हों जल्दी से एक बार में, तो इसको दोबारा देखना, वीडियो को दोबारा से अगर आप देखोगे तो आपको ज़रूर क्लिक हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट रहा है तो वो उसमें क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद आप हमारी वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको किस तरीके की वीडियोज़ और ज़्यादा चाहिए, है ना, और ये वाली वीडियोज़ की सीरीज़ आपको कैसे लग रही है, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सब्सक्राइब टू आवर चैनल Pragya Vahini for more such videos. Okay, please like to our channel Pragya Vahini and share your love with us. Okay, so I'll see you in our next lecture. Till then, take care of yourself and I'll see you soon. Bye bye, take care, and thanks for watching.